नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। तो इसमें जैसे मनोविज्ञान का इतिहास रहा जो, तो उसमें कभी इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान और ऐसे ही व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा गया। तो अब आज के समय पे इसको मेनली व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। पर इतिहास में इसको किस प्रकार परिवर्तन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ इस वीडियो में। और ऐसे ही लाइन से ही मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको परफेक्टली समझ में आ पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले रहा मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार, याद रखिएगा, थोड़ा सा कुछ शब्द हैं इनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई भी गैरेट के अनुसार। गैरेट नाम याद रखिएगा। यूनानी भाषा या ग्रीक या लैटिन भाषा एक ही चीज़ है, यूनानी ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगोस से बना हुआ है। साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगोस। साइकी मतलब होता है आत्मा और लोगोस मतलब होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगो, आत्मा का अध्ययन हो गया आपका मनोविज्ञान, क्योंकि यही है साइकोलॉजी। तो जब सबसे पहले शुरू हुआ तो साइकोलॉजी शब्द ही आत्मा के अध्ययन से पड़ा कि जिस में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको साइकोलॉजी कहा गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, कि आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे। अब यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मैंने याद रखिएगा। साइको लोगोस का मतलब कि आत्मा और अध्ययन। साइको और लोगोस का साइकोलॉजी उसी से बना, गैरेट के अनुसार यूनानी शब्द है साइको लोगोस। आत्मा शब्द का आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, नाम याद रखिएगा, के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। कई बार पूछा जाएगा कि आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन थे। आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन थे, तो कौन कौन? प्लेटो याद रखना है, अरस्तु याद रखना है, डिकार्टे याद रखना है। प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे, ठीक है। आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किया गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अमान्य हो गई। तो इसके बाद, अमान्य हो जाने के बाद, इसके बाद जो मनोविज्ञान था वो मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहलाया। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इतना याद रखना है पर कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अमान्य हुई। आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे द्वारा इसका माना गया इसको आत्मा का विज्ञान। और साइको लोगोस का अर्थ आत्मा और अध्ययन। ये सबसे पहली शुरुआत है मनोविज्ञान की इतिहास के या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।